ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 17 नवंबर की मुरली से दिल में चढ़ने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने सर्विस पर इतना जोर दिया। बच्चों को अंधों की लाठी बनना है, बच्चों को घर घर में पैगाम देना है, बच्चों में शौक होना चाहिए औरों का कल्याण करने का। कई बच्चे सर्विस नहीं करते, अगर अवगुण है तो सेंटर संभाल नहीं सकते। तुम बच्चों को रात दिन एक कर देना है सर्विस में। रात जाग के भी सर्विस करनी पड़े तो पीछे नहीं हटना है। खैर, इसका मतलब ये नहीं है रात को तो सर्विस करो परंतु अमृत वेले फिर सोए रहो, ऐसा नहीं। बैलेंस भी रखना है ना। बाबा कहते फिर अमृत वेले की सब्जेक्ट भी पूरी रहे, पर कभी कभी इतनी सर्विस होती है जो रात को देना पड़ता है, इंपॉर्टेंट सर्विस है, तो फिर हमें करना पड़ता है। तो इसलिए बाबा कहते कि बच्चे, फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे, तुम बच्चे, हाँ, जो सब घर घर में पैगाम पहुंचा दो। हाँ, फिर बाबा ने आज कहा सबसे पहले तो बच्चे अपने को आत्मा समझना है। हाँ, और फिर बाप को याद करना है। देखो बच्चे, गाते भी है ना, क्या, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे, अब तुम्हारे लिए नई दुनिया आ रही है और ये पुरानी दुनिया जा रही, तुम्हें सबको जगाना है। आज बाबा ने कहा जो बच्चे धारणा करते हैं ना वो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अक्सर बाबा कहते थे कि जो चक्कर घुमाएंगे वो चक्रवर्ती राजा। आज बाबा ने कहा धारणा करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। फिर बाबा ने कहा मैं कौन हूं बच्चे, मैं हूं गरीब निवाज। हाँ, तो तुम सबको गरीबों का भी कल्याण करना है, ढूंढनियों का, नौकरों का भी कल्याण करना है, कारखाने में माइयां सेवा करती हैं तो उनका भी कल्याण करना है। तुम क्योंकि रहम दिल हो ना, बाप के बच्चे रहम दिल, बाप के बच्चे रहम दिल हो। बाबा ने कहा देखो मुझे पुकारते हैं, क्या पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पतितों को पावन बनाओ। तो पतित दुनिया में आऊंगा ना। कहते इस ब्रह्मा में क्यों आया, उसमें क्यों नहीं आता, इसमें क्यों? अरे जिसमें भी आए ज्ञान तो बाप समझा रहा है। मैं इसके अंत जन्म में जिसके सबसे अधिक द्वापर युग से भक्ति की है उसके तन में आता हूं, अंतिम के भी अंत में आता हूं। साधारण तन में गाया हुआ, साधारण तन में प्रवेश किया तो साधारण तन कहां से आएगा, कोई ऊपर से थोड़ी आएगा, इसी दुनिया से आएगा ना। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। देखो ब्रह्मा से विष्णु बनने में सेकंड निश्चय हुआ और विष्णु का पद पक्का हुआ, और विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो हम सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय, फिर हम सो वैश्य, फिर हम सो शूद्र, फिर हम सो ब्राह्मण और फिर देवता। ये बच्चे चक्कर चलता रहता है। तुम ब्राह्मणों से पूछेंगे कि तुम्हारा ब्राह्मण धर्म किसने रचा, तो ब्रह्मा का नाम लेंगे। तो हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली, वे हैं कुख वंशावली। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चों का खुशी का पारा तो बहुत चढ़ना चाहिए। हाँ, सारा दिन खुशी चढ़ी रहे, सारा दिन नशा चढ़ा रहे, कोई भी बात में बच्चे तुम्हें फिक्रात करने की क्या जरूरत है। क्यों? क्योंकि तुम बनते हो पद्मा पदम भाग्यशाली। हाँ, दुनिया कहती सौभाग्यशाली, कोई कहता 1000 भाग्यशाली, लाख करोड़। बाबा ने सीधा सबसे ऊपर वाली संख्या पद्मा, पदम भी नहीं, पद्मा पदम भाग्यशाली। तो बाबा ने कहा तुम्हें फिर कोई बात की फिक्रात नहीं होनी चाहिए, तुम्हें तो अकतारी खुशी में रहना, नशे में रहना। अच्छा बच्चे, लक्ष्मी नारायण पवित्रता का गुण है सबसे मुख्य। देखो लक्ष्मी नारायण पवित्र बनते हैं ना, तभी तो आज देवी देवताओं में पवित्रता है, तभी आज कलयुग के मनुष्य उन देवी देवताओं की पूजा करते हैं। देखो उनकी आराधना करते हैं। क्यों?
जरूर इनमें विशेष कोई गुण है तब तो करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को यादगार देखो, कितने यादगार बने हुए हैं। हाँ, दिलवाड़ा मंदिर का यादगार तो एक्यूरेट है, कैसे सब तपस्या कर रहे हैं, फिर ऊपर में देवी देवता बन रहे हैं, महावीर महावीरनी, और साथ में तुम सब हो, सब तपस्या करें, मम्मा बाबा सब बच्चों के राजयोग का यादगार, एक्यूरेट यादगार है। बाबा ने कहा ऐसा कोई तीर्थ वाला स्थान कोई हो नहीं सकता। एक तरफ जड़ दिल वाला मंदिर, एक तरफ चैतन्य दिल वाला मंदिर। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे अब क्या करते हो, तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है, सबको पैगाम देना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे बस दे और दे के समनियों को भूल, अपने को आत्मा समझ, माम एकम याद करो। देखो बच्चे, गीता के भी यही शब्द है ना, मन मना भाव। हाँ, गीता में ना, मन मना भाव, मद्याजी भाव, मद भक्तो भाव, माम नमस्कुरु। हाँ, मन मना भाव, मन को मेरे में लगाओ, मद्याजी भाव। हाँ, फिर मद भक्तो, मेरे में भावना रख, माम नमस्कुरु, मुझे ही नमस्कार कर। मतलब दे और दे के संबंधियों को भूल, सर्व धर्मान पर तज्य माम एकम शरणम ग्रहा, सब धर्मों को छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा। कितना स्पष्ट कहा। तो इसलिए शिव बाबा को ही याद करना है। बाबा ने कहा घड़ी घड़ी बच्चे तुम आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम्हें हर समय बाप की याद में रहना, बाप को याद करते 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 तुम मेरे पास आ जाएंगे। देखो बच्चे, वो है रूहानी दुनिया, वहां बाबा के पास सब आत्माएं रहती हैं। आज बाबा ने कहा संगम युग को बनने में कम से कम 100 वर्ष तो चाहिए। अरे प्रलय तो होती नहीं है, कुछ ना कुछ रहेगा, चेंज होता रहेगा, फिर पूर्ण परिवर्तन होके सतयुगी दुनिया आ जाएगी। बाबा ने कहा है विनाश जो कहते हैं ना, विनाश, विनाश जो है वास्तव में परिवर्तन है। ये कलयुगी दुनिया का परिवर्तन और नई दुनिया की स्थापना। बाबा ने कहा सतयुग में देखो बच्चे, देवताएं सब कितने सुखी होते हैं, उसे कहते ही सुख धाम है। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न ऐसी दुनिया में बनाने आया हूं जहां किसी प्रकार का दुख, अशांति कुछ नहीं होता, न लड़ाई झगड़े कुछ नहीं होगा, कोई क्राइम नहीं होगा। ऐसी सुंदर स्वर्गमयी दुनिया मैं बनाने के लिए तुम बच्चों के लिए आया हूं। अब फिर बाबा ने आज की मुरली में वरदान में भी कहा कल्याणकारी बात और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव। कल्याणकारी बाबा साथ है और साथ देने को तैयार है, पिता के रूप में, टीचर के रूप में, सतगुरु रूप में, साजन रूप में। तो उसका फायदा उठाओ ना, हर सेकंड फायदा उठाओ। कल्याणकारी बात का और समय, ये संगम युग का समय, एक सेकंड में कितनी कमाई, एक मिनट में कितनी कमाई जमा करते चलो और आगे बढ़ते चलो। बाबा ने कहा ये है, हाँ बाबा ने कहा फायदा उठाना, जितना फायदा उठाएंगे उतना ही लाभ है, अपना ही लाभ है। फिर बाबा ने आज की मुरली में स्लोगन में कहा बाप के संग का रंग लगाओ तो सब बुराइयां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। बुराइयां मनुष्य के अंदर है ना, काम क्रोध लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष घृणा निंदा चुगली और भय, ये बाबा ने कहा सारी बुराइयां समाप्त हो जाएंगी। केवल अपने को बाप के संग का रंग, हर वक्त बाबा के संग रहो। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, दिल से उसके संग रहो। मन भी और मुख भी में बाबा बाबा ही होना चाहिए। आज की मुरली में अशरीरी और विदेही बनने के लिए अव्यक्ति इशारा जो था, बाबा ने कहा कि बच्चे देखो विदेही बनने की विधि है बिंदी बनना। बिंदी लगाओ, ये 3 बिंदियों का तिलक बार बार लगाते रहो। आत्मा बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी। और इसको आत्मा बिंदी लग गई ना, फिर बाकी बिंदी अपना आप इजी लग जाएंगे। तो सबसे मुख्य बिंदी बनना, औरों को भी बिंदी के रूप में देखना, बिंदी का ही चिंतन करना,
तो बाबा हमेशा कहते पॉइंट बन, औरों को पॉइंट समझाएंगे तो पॉइंट लगेगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है।